हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.4 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में अति परवलयों के शीर्षों नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के क्वेश्चन में आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। उसको देखकर आपको हाइपरबोला के फोकाई के कोऑर्डिनेट, वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट, एक्सेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अपन को फाइंड करनी है ना। तो देखेंगे अपन ने दो टाइप के हाइपरबोला पढ़े हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। मैंने आपको बताया था अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस डोमिनेट करेगा और एक्स एक्सिस डोमिनेट करेगा तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या थे, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या थे, प्लस माइनस सी कोमा जीरो और वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट क्या थे, प्लस माइनस a,0 और सी ई तो सभी के लिए सेम है ना, ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए एंड लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो क्या है 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये तो वही है इलिप्स वाली है ना। और वर्टिकल हाइपरबोला है ना, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला था। वर्टिकल हाइपरबोला क्या था, इसकी इक्वेशन क्या थी कि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। इसमें जो वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, 0, प्लस माइनस ए एंड फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0, प्लस माइनस सी। ठीक है, और इसकी पहचान क्या बताई थी कि अगर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब वाई एक्सिस डोमिनेट कर रहा है और वाई एक्सिस डोमिनेट कर रहा है तो कैसा होगा, वर्टिकल हाइपरबोला का। इसकी कुछ शेप इस तरह से थी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की। तो ठीक है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये F2 है, ये पॉइंट F1 है, ये सेंटर है, ये दो वर्टिसिस हैं, दोनों वर्टिसिस के बीच की डिस्टेंस होगी 2a, सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस c है ना, ये थी। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइपरबोला की शेप कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये क्या है, F1 है, ये V1 दो वर्टिसिस, ये सेंटर, ये V2, ये F2 है ना। और ये x एक्सिस x डैश और ये y डैश है ना। और वर्टिकल हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के अलोंग होगा और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होता है, जिस पे दोनों फोकस लाई करते हैं, वो x एक्सिस के अलोंग होगा ना। ये थी ना। तो गिवन इक्वेशन आंसर में करेंगे, देखो आंसर में करेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसमें पहले क्वेश्चन में पूरा डिटेल में लिख के बता दे रहा हूँ, बाद में बाकी के जो 5 क्वेश्चन है 1 से 6 तक में, बाकी में आप बता देंगे, सीधा डिटेल में नहीं बताऊंगा है ना। गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। नंबर फर्स्ट है ना, सिंस कोफिशिएंट of x square is positive, therefore given hyperbola is horizontal hyperbola. Then by comparing इक्वेशन फर्स्ट विद हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको कंपेयर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो रही माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा, कंपेयर करूँगा तो 16 एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। कंपेरेबल है ना दोनों। देयरफॉर
ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 3, है ना। ए और बी आ जाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है कि नहीं। ए क्या है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो नेगेटिव होगी नहीं, और बी क्या है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ वो भी नेगेटिव होगी नहीं, तो सीधा लिख दिया ना। पहले इन तीनों में ए बी सी में रिलेशन है एक ना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है हाइपरबोला केस में। सिंस सी स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इलिप्स में कुछ अलग होता है ना, इलिप्स की बात नहीं करें अपन, यहाँ हाइपरबोला की बात करें। सिंस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। ए स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 25 सी स्क्वायर, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 25, तो कितनी आ जाएगी 5, है ना। देयरफॉर फोकस क्या होंगे, फोकस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के फोकस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 5,0 एंड वर्टिसेस क्या होंगे, प्लस माइनस 1,0, ये कितना 4, प्लस माइनस 4,0 एंड ई इक्वल्स क्या होता है, सी अपॉन ए। ये तो दोनों के लिए है ना, ई इक्वल्स सी अपॉन ए, इसके लिए भी ये भी है ना, और लेटेस्ट रेक्टम दोनों के लिए लेंथ का ये फॉर्मूला। तो ई इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, है ना। हाइपरबोला के केस में हमेशा ये ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, याद रखना, और इलिप्स के केस में लेस देन 1 होती है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स क्या होगी, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 3 की स्क्वायर 9 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, 2 की टेबल में कैंसिल आउट, तो 9 अपॉन 2, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11.4 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना भी है, फोकस है प्लस माइनस 5,0, वर्टिसिस है प्लस माइनस 4,0, ई इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 और 9/2 लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ना, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या हाइपरबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है, y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल्स टू 1, है ना। तो आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल्स टू 1, है ना। यहाँ से मैंने देखा कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हाइपरबोला कैसा होगा, वर्टिकल हाइपरबोला होगा, उसमें वर्टिसिस फोकस के कोऑर्डिनेट ये वगैरह ये होंगे ना। सिंस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज पॉजिटिव therefore given hyperbola is vertical hyperbola, ठीक है। therefore by comparing equation first with किससे कंपेयर करेंगे, वर्टिकल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन से ना। तो y स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू 27, है ना। देयरफॉर ए इक्वल्स टू कितना आ गया 3 एंड बी इक्वल्स टू कितना आ गया 3√3, है ना। 3√3 रूट 27 को क्या लिख देंगे 3√3 ना। पहले सी की वैल्यू, सिंस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 27, है ना। तो सी स्क्वायर इक्वल्स कितना हो गया 9 7 16 36, तो सी इक्वल्स टू 6, है ना। देयरफॉर वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट या फोकस के कोऑर्डिनेट, है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकस ये वर्टिकल हाइपरबोला तो इसको फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 एंड वर्टिसेस 0, प्लस माइनस सी, ऐसे लिख सकते हो आप सी। देयरफॉर v इक्वल्स टू नहीं v 0, प्लस माइनस 6, है ना। और f के लिए भी आप लिख सकते हो 0, प्लस माइनस ए एंड e इक्वल्स टू c अपॉन ए, c
सी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ई इक्वल्स कितना है 2, ग्रेटर देन हमेशा 1 होगा। ये बता दो आप, नहीं भी बताओ तो चलेगा ना। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी 2b² अपॉन ए। 2b² कितना 27 अपॉन ए, ये कितना है 3 9 27, तो कितनी है 18। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है 18। चेक कर ले रहे हैं अपन। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 11.4 के अंदर 11.4 में 2 फोकस है 0, ±6। ठीक है, फोकस क्या है सेकंड में, फोकस है वर्टिसिस, फोकस है, ये उल्टा लिख दिया अपन है ना। ये क्या है फोकस कह रही है, ये तो है वर्टिसिस, 0, ±a तो वर्टिसिस है और ये है फोकस। हाँ ये ध्यान रखें आप, फोकस क्या 0, ±c, ये लिख भी रखा है, जल्दबाजी में गड़बड़ कर दिया ना। फोकस 0, ±6, वर्टिसिस 0, ±3, ई इक्वल्स टू 2 है और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 18, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या देखिए 9y² - 4x² इक्वल्स टू 36 है ना। लिखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है 9y² - 4x² इक्वल्स टू 36 ना। आपने इसको गौर से देखा तो ये दोनों में से कोई सी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेरेबल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इक्वल्स टू में स्टैंडर्ड हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन में इक्वल्स टू में क्या है 1 है ना। तो यहाँ क्या है इक्वल्स टू में 36, तो पहले पूरी इक्वेशन को मैं 36 से डिवाइड कर दे रहा हूँ ना। तो 9y² अपॉन 36 - 4x² अपॉन 36 इक्वल्स टू 1 है ना। अभी भी कंपेरेबल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x² के ऊपर मल्टीप्लाई में क्या चाहिए 1, y² के भी 1 है ना, दोनों में देखो। तो यहाँ क्या आ रहा है 9 और 4 है ना। तो पहले काटो, नहीं कटे तो ये अपॉन में लेके आना पड़ेगा। अभी तो कट रहा है देखो 4 और ये 9 है ना। तो क्या हो गया देयरफॉर y² अपॉन 4 - x² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ आपने देखा y² का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, सिंस कोफिशिएंट of y² is positive, therefore given hyperbola is vertical hyperbola है ना। therefore by comparing equation first with, हमें पता चल गया वर्टिकल हाइपरबोला, तो वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन से इसको क्या कर देंगे कंपेयर, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 है ना। देयरफॉर a² इक्वल्स कितना आ गया y² के अपॉन में क्या 4 एंड b² इक्वल्स कितना आ गया 9। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2 एंड b की वैल्यू आ गई 3 है ना। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। माइनस का तो झंझट ही नहीं है ना, क्योंकि a जो है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ नेगेटिव होगी नहीं, और b क्या है कॉन्जुगेट सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ वो भी नेगेटिव नहीं होगी। तो पहले c फाइंड कर लेते हैं ना। सिंस c² इक्वल्स क्या होगा a² प्लस b² हाइपरबोला में, इन हाइपरबोला इलिप्स में कुछ अलग है, वो बात ही नहीं करे अपन इलिप्स की तो ना। तो c² इक्वल्स a² 4 प्लस b² 9 इक्वल्स टू 13, तो c इक्वल्स टू √13 ना। देयरफॉर फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वर्टिकल हाइपरबोला में 0, ±6 c कितना √13, वर्टिसेस क्या 0, ±a, वर्टिसेस 0, ±a, और a कितना 2 ±2 एंड e इक्वल्स टू c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है √13 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2। बोले सर ये भी ग्रेटर देन 1 है क्या? हाँ है, क्योंकि √13 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 होगा ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू
2b² अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर कितना 9 अपॉन ए कितना है 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 9 आई। चलो चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 11.4 में क्वेश्चन नंबर 3 फोकस के कोऑर्डिनेट है 0, ±√13 और वर्टिस है 0, ±2, लेटेस्ट रेक्टम क्या है 9 और एक्सेंट्रिसिटी है √13/2, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि 16x² - 9y² = 576 हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। तो पहले देखते हैं, लिखते हैं, है ना आंसर। गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये मैंने यहाँ से इसीलिए निटाया कि आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए कंपेयर करने के लिए और आपको याद हो जाए ना। इस क्वेश्चन के बाद ये सारी डिटेल मैं यहाँ से हटा दूंगा ना। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है 16x² - 9y² = 576। तो इजीली कंपेरेबल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वल्स टू में 1 चाहिए, है ना 1 चाहिए। तो पहले पूरी इक्वेशन को 576 से डिवाइड मार देना ना, और 16x² अपॉन 576 माइनस 9y² अपॉन 576 इक्वल्स टू 1, है ना 1। देखो कट रहेगा 16 × 48 और 16 × 6 = 96, है ना 16 × 48 और 7 × 6 = 13 और 5 × 18, ठीक है कट रहा है ना 16 के टेबल में 16 × 48 9, 16 × 6 = 96 और 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 और 9 × 4 = 36, क्या आ गया x² अपॉन 36 माइनस y² अपॉन 64 इक्वल्स टू 1। नंबर फर्स्ट देखो इक्वल्स टू में 1 चाहिए है, x² और y² के ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है 1, है ना ऊपर दोनों में 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अपॉन में कुछ भी हो सकता है, ऊपर 1 होना चाहिए, 1 है। अब ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल फॉर्म में है ना। अब अपन ने देखा कि क्या है x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ना। सिंस कोफिशिएंट of x² is positive, therefore given hyperbola is horizontal hyperbola। therefore by comparing equation first with x² upon a² minus y² upon b² equals to 1, therefore a² इक्वल्स कितना है 36 एंड b² इक्वल्स कितना है 64। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 6 एंड b की वैल्यू क्या आएगी 8। देख लो 64 का रूट 8 और 36 का 6। पहले सी सिंस c² इक्वल्स क्या होगा a² प्लस b², हाइपरबोला के केस में, इन हाइपरबोला, ठीक है। तो c² इक्वल्स a² 36 प्लस b² 64 इक्वल्स टू 100, देयरफॉर c इक्वल्स टू 10, रूट 100 कितना हो जाएगा 10। ABC आ गया, ABC आते ही और मुझे पता चला कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला तो फोकस, वर्टिसिस, एक्सेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम सारी वैल्यू फाइंड होगी ना। देयरफॉर f क्या होगा प्लस माइनस, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला केस में f क्या होता है 0 प्लस माइनस c, 0 प्लस माइनस 10, 0। v क्या होगा प्लस माइनस a, 0 प्लस माइनस a कितना है 6, 0। या आप ये लिख सकते हो ना f इक्वल्स टू प्लस माइनस c, 0 एंड v प्लस माइनस a, 0। e इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन a, c कितना है 10 अपॉन a कितना है 6, तो e इक्वल्स टू 2 की टेबल में 5/3। लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी 2b² अपॉन a, तो 2 इंटू b², 8 की स्क्वायर 64 अपॉन a कितना है 10, a कितना 10 नहीं 6 ही तो है, तो 3, तो 64/3। चेक कर ले रहे हैं आंसर चेक कर ले रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 11.4 में क्वेश्चन नंबर 4 फोकस है प्लस माइनस 10,0 और वर्टिसेस है प्लस माइनस 6,0 ई इक्वल्स टू 5/3 और लेटेस्ट रेक्टम 64/3 बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है, क्या 5y² माइनस 9x² इक्वल्स टू 36। और इधर से मैंने वो डिटेल जो लिख रखी थी वो भी हटा दी है, अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप सीधा भी करेंगे ना। तो आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, 5y² माइनस 9x² इक्वल्स टू 36। अब हाइपरबोला की इक्वेशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन में इक्वल्स टू में 1 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को पहले 36 से डिवाइड करेंगे ना, और 5y² अपॉन 36 माइनस 9x² अपॉन 36 इक्वल्स टू 1 है ना। अब तक पीछे वाले क्वेश्चन में जितने भी थे उसमें जैसे यहाँ 9 की टेबल में 36 4 टाइम कट गया ना, ये कट नहीं रहा है ना, कट नहीं रहा। और मेरे को वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर क्या चाहिए, 1 चाहिए। अपोन में तो कुछ भी हो सकता है ना, अपोन में तो कोई भी नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो क्या करें, इस 5 को अपन नीचे लेके आएंगे ना, और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 36/5, ठीक है, माइनस x² अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 नंबर फर्स्ट। अब मैंने देखा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, तो ये कैसा है, वर्टिकल हाइपरबोला। सिंस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव, देयरफॉर गिवन हाइपरबोला इज वर्टिकल हाइपरबोला है ना। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद वर्टिकल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 है ना। इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो देयरफॉर a² इक्वल्स कितना हो गया 36/5 एंड b² इक्वल्स कितना हो गया, b² इक्वल्स कितना हो गया 4 है ना। कंपेयर बोले सर कैसे करें कंपेयर, देखो वाई स्क्वायर ऊपर है, वाई स्क्वायर ऊपर है ना, अपॉन में 36/5 है, इधर a² है, ठीक है, माइनस माइनस b² इक्वल्स टू 4 है ना। इस तरह से कंपेयर करते हैं, इधर जाएगा तो रूट है ना, देयरफॉर a इक्वल्स टू रूट 36/5, तो 6/√5 है ना, क्योंकि 36 का रूट तो 6 और √5 का रूट में 5 एंड b इक्वल्स टू 2 सिंस c² इक्वल्स टू a² प्लस b², तो c² इक्वल्स टू a² कितना है 36/5 प्लस b² कितना है 4/1, तो c² इक्वल्स टू एलसीएम 5 है ना, 20 और 56, ठीक है, ठीक है 56 है ना, 56, तो c इक्वल्स टू √56 हो गया ना, 5 20 और 30 50 56/5, तो c इक्वल्स टू 2√14 फैक्टर हो जाएंगे ना, 56 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56 अपॉन √5 है ना। ये आ गई c की वैल्यू है ना। हमें क्या चाहिए, फोकस चाहिए ना, कैसा चाहिए, अब फोकस, देयरफॉर f कैसा हाइपरबोला है, ये वर्टिकल हाइपरबोला है। वर्टिकल हाइपरबोला है तो फोकस क्या होंगे 0, प्लस माइनस c, तो f इक्वल्स टू f जो होगा 0, प्लस माइनस c की वैल्यू ये लिख दे रहे हैं ना, √56/5, और v क्या होगा, v क्या होगा 0, प्लस माइनस a, तो v 0, प्लस माइनस a कितना है, a कितना है 6/√5 एंड e इक्वल्स टू c/a, c कितना है, c कितना है, c कितना है रूट a कितना है, हाँ ठीक है, √2√14/5, ठीक है, अपॉन में क्या लिखना है a, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, √5/c, ये कैंसिल 6, ये अपॉन में 6 था ना, और 3, तो e इक्वल्स कितना आ गया √14/5
3 ग्रेटर देन 1 है क्या सर? है, क्योंकि रूट 14 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन, है ना। लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 2b² अपॉन a, 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है 4 अपॉन a कितना है रूट 6 अपॉन रूट 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3, तो 4 रूट 5 अपॉन 3। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर फिफ्थ नंबर आंसर 11.4 में फिफ्थ नंबर आंसर क्या है ना भी है। वर्टिस फोकस है 0, ±2 रूट 14 अपॉन रूट 5, ये है ना रूट 5 है ना, इस फॉर्म में दे रखा है ना, ठीक है। वर्टिसिस है 0, ±6 अपॉन रूट 5, ठीक है। ई है रूट 65, ई क्या है रूट 65 अपॉन रूट 14 अपॉन 3 से, सॉरी सही है बिल्कुल। और लेटेस्ट रेक्टम में 4 रूट 5 अपॉन 3, बिल्कुल सही है। चलो जी इस तरह से करेंगे। ये आंसर मैंने रूट 65 वाला क्वेश्चन नंबर 6 का देख लिया था ना, ये इसी का सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, हाइपरबोला की क्वेश्चन क्या दे रखी है, 49y² माइनस 16x² इक्वल्स टू 784 है ना। तो आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है 49y² माइनस 16x² इक्वल्स टू 784 है ना। तो इजीली कंपेरेबल फॉर्म में नहीं है, तो इसको कंपेरेबल फॉर्म में लाने के लिए इक्वल्स टू में 1 चाहिए, तो अपॉन में 784 से डिवाइड करेंगे ना, और 49y² अपॉन 784 माइनस 16 अपॉन 784 इक्वल्स टू 1। 7 की टेबल में 7 7 14 है ना, 7 की टेबल में 7 टाइम 1 1 2 16 7 112, 16 7 112 है ना। सो 1 7 का 42 है ना, और ये x² भी है ना, ठीक है। और 16 5 16 2 16 3 48, 16 चौको 64, 14 16 निमा, हाँ 16 चौको 64, 16 निमा 144, ठीक है। 16 चौको 64, 14 144 है ना, 16 निमा 144, ठीक है। देयरफॉर y² अपॉन 16 माइनस x² अपॉन 49 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखा आपने इक्वल्स टू में 1 है, x² और y² का ऊपर कोफिशिएंट 1 है, अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है ना। चलो जी, सिंस कोफिशिएंट ऑफ y² इज पॉजिटिव, देयरफॉर गिवन हाइपरबोला is vertical hyperbola है ना, vertical hyperbola। therefore by comparing equation first with vertical hyperbola की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 है ना। कंपेयर करूँगा तो a² इक्वल्स टू 16, b² इक्वल्स टू 49, therefore a² इक्वल्स टू 16 एंड b² इक्वल्स टू 49, ठीक है। तो इसने क्या इंप्लाई किया, a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 7, इधर स्क्वायर जाके रूट है ना, और a क्या है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, वो नेगेटिव होगी नहीं, और b क्या है सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है, वो भी नेगेटिव नहीं होगी ना। अब पहले c की वैल्यू, सिंस c² इक्वल्स टू a² प्लस b² इन हाइपरबोला ना। वैसे तो अपन हाइपरबोला की चर्चा कर रहे हैं, तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप बता दो ना, ठीक है। तो c² इक्वल्स टू a² 16 प्लस b² 49, तो c² इक्वल्स टू 9 6 15, 4 5 1 6, तो c इक्वल्स टू रूट 65, कोई फैक्टर नहीं होंगे, 13 इंटू 5 होंगे, वो पेयर भी नहीं बना ना। ए बी सी तीनों आगे, अब फोकस के कोऑर्डिनेट है ना, देयरफॉर f, और कैसा हाइपरबोला है, वर्टिकल हाइपरबोला, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, ±6 c, तो f इक्वल्स टू नहीं, f क्या होंगे 0, ± रूट 65, एंड v क्या होगा 0, ± a, +- a क्यों,
क्योंकि ए फोकस, एक फोकस ऊपर एक फोकस नीचे, दो फिक्स पॉइंट होते हैं ना। बट हाइपरबोला की डेफिनेशन यही तो है कि हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distances, difference of distances from two fixed point, वो जो टू फिक्स पॉइंट हैं वो दोनों फोकस हैं और दोनों के कोऑर्डिनेट एक प्लस का और एक माइनस का। और अपन स्टैंडर्ड हाइपरबोला ले रहे हैं ना, तो सेंटर उनका कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे, और फोकस कहाँ होंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार ना। 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4, वर्टिसेस, फोकस, फोकाई एंड E इक्वल्स टू C अपॉन A। C की वैल्यू √65 अपॉन A की वैल्यू 4, 8 पॉइंट समथिंग हुई ना, क्योंकि इससे जस्ट नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है 64, वो उससे कम है, 65 से कम है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 8, तो 8 पॉइंट समथिंग होगी ना। ग्रेटर देन 1 ही है ये, और हाइपरबोला केस में ग्रेटर देन 1 ही होगा, आपको ये बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, रूट है ये। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 2b² अपॉन a, 2b² इंटू b² कितना है 49 अपॉन a कितना है 4, तो 2, तो 49 अपॉन 2। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 में 11.4 में आंसर नंबर 6 फोकस है 0, प्लस माइनस √65, वर्टिसेस 0, प्लस माइनस 4, E इक्वल्स टू √65 अपॉन 4 और लेटेस्ट रेक्टम 49 अपॉन 2, बिल्कुल सही है। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। आगे क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक देखो क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्न 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 तक में जो गिवन कंडीशन है उनको फुलफिल करवाते हुए आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। तो पहले लिखते हैं क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में ना। आंसर गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला आर प्लस माइनस 2,0 है ना। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है ना, आप देखो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है 2,0 और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, मतलब ये प्लस माइनस 3,0 और प्लस माइनस 2,0 ये सारे कोऑर्डिनेट किस पे लाई करें, एक्स एक्सिस पे लाई करें। तो ये हाइपरबोला कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ये है ना। ये क्या है वाई एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस वाई डैश, और ये क्या है एक्स डैश है ना। ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सेंटर है, ये वर्टिसेस है। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हैं -2,0 और 2,0। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या है -3,0 ये, और ये क्या है +3,0, और ये F1 है और ये क्या है F2 है ना। अब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से मेरे को A की वैल्यू पता चल गई ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है A, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है C। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से मेरे को क्या पता चल गया, देयरफॉर A इक्वल्स टू क्या हो गया 2। ये क्या है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो +2 है, ये भी 2 इधर लोगे तो ये भी 2 है ना। लेंथ नेगेटिव हो नहीं, कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं, लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, ये भी 2 ही है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर क्या है +-3,0, देयरफॉर C इक्वल्स टू 3, सिंस C² इक्वल्स क्या होता है A² + B²। हाइपरबोला के केस में ये होता है इन हाइपरबोला, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो C², C की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 3 की स्क्वायर इक्वल्स टू A² कितना है 2² + B² है ना। तो B² इक्वल्स टू कितना आ गया 9 - 4, तो B इक्वल्स कितना आ गया √5। B² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, तो B इक्वल्स कितना आ जाएगा √5 है ना, √5 है ना। अब देखो फोकस और
वर्टिसेस किस पे लाई करें, एक्सिस पे लाई करें, तो ये हाइपरबोला कैसा है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ना, लिखेंगे अपन, हाँ, सिंस फोकाई एंड वर्टिसेस आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस ऑफ गिवन हाइपरबोला या रिक्वायर्ड हाइपरबोला ना, ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला therefore hyperbola is horizontal hyperbola, therefore equation of hyperbola इक्वल्स टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी, बी की वैल्यू कितनी है √5 है ना, √5 भाई, √5 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √5 की स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 इक्वल्स टू 1। यही हमारी रिक्वायर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन। चेक कर ले रहे आंसर, आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 11.4 में आंसर नंबर 7 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक के क्वेश्चन वो करेंगे इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.4 के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।